योगी की पार्टी में सीएम योगी ने किया भीषण ऐलान। यूपी से चुन चुनकर भगाए जाएंगे अवैध घुसपैठिए। अब न कोई अवैध रोहिंग्या बचेगा और न बांग्लादेशी। योगी के घुसपैठिया विरोधी मिशन पर क्या बोला यूपी? सीधे कैराना से देखिए एनएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। तो जिस तरीके से योगी सरकार ने गन्ने पर 30 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया, उसकी लगातार उत्तर प्रदेश में तारीफ हो रही है। किसानों के बीच में जाकर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर योगी सरकार के इस फैसले का कितना असर है। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। कैसे देख रहे हैं योगी सरकार के इस फैसले को? फैसला अच्छा है, किसानों के चेहरे पर रौनक है, किसान खुश है, संतुष्ट है। गन्ने के योगी सरकार ने देखिए गन्ने के रेट बढ़ाए, आप बिजली के दाम भी कम हैं। कितना लगा, कितना फायदा योगी सर के इस फैसलों से होगा? योगी फैसला, किसान की बिजली फ्री है, खेत का किसान खुश है। जो ग्रामीण बिजली है वो थोड़ी महंगी है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। किसान खेत की बिजली सस्ती है, फ्री है और दिन में आवे। सबसे बड़ी बात है, सुबह आती है शाम को चली जाती है। दिन दिन में किसान अपनी सिंचाई करके अपने घर लौट आवे। अच्छा, पर्ची सिस्टम कैसा समझ रहे हैं पहले के मुकाबले में और अब के मुकाबले में? पर्ची सिस्टम ऑनलाइन होने के बाद तो मौज होगी। कोई किसी की पर्ची नहीं चुरा सकता, कोई किसी की रख नहीं सकता। ईर्ष्यालु लोग होते थे, किसी की पर्ची ठाई पाड़ कर फेंक दी। अब तो मौज हो रही, सबके घर मैसेज आ जा, सोते हुए मैसेज आ रहा है, रहा मैसेज करने के लिए तैयार सोल के। सुरक्षा व्यवस्था किसानों के लिहाज से, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया। शायद एक या दो, असम या उत्तर प्रदेश, बस मुख्यमंत्री टॉप 2 में। हाँ। अच्छा, आपने असम का जिक्र करा, मैं यहाँ पे एक सवाल और करना चाहूँगा। योगी आदित्यनाथ ने अभी एक पाती रिलीज करी है, अपनी योगी की पाती। उसमें उन्होंने पत्र लिखा है यूपी के लोगों के लिए कि भाई जो घुसपैठिए हैं उनको हम भगाने का काम कर रहे हैं। तमाम जिलों के अधिकारियों को और पुलिस को निर्देश दे दिया है कि भैया उनको पहले डिटेक्ट करो, उसके बाद में डिटेंशन सेंटर में रखो, और अगर वो यहाँ के नहीं है तो उनको डिपोर्ट कर दो। तो आप योगी सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, योगी की पाती? ये फैसला अच्छा है। आपके घर में अगर कोई दूसरे घर का आन के बैठ जा तो क्या उसने बैठने दोगे आप? बाहर का कोई भी है, जो देश से बाहर का आदमी है, वो बाहर जाना चाहिए। बहुत बढ़िया फैसला है, जनता उसका तारीफ कर रही इस फैसले की। हाँ, तारीफ। अच्छा, क्योंकि पहले लोग बसाए गए हैं, अगर आप अपने घर में किसी को आने दोगे तभी तो कोई आएगा। क्या लग रहा है, कैसे आए वो लोग यहाँ पे? ये राजनीति है। हाँ। ये राजनीति है, वोट की राजनीति है। मुझे वोट चाहिए, मेरा लाभ हो रहा है, मैं दूसरे ने भी लूंगा। हाँ। और उसने वोट नहीं चाहिए, उन्हें वोट नहीं मिल रही है, उसने बाहर निकाल लेंगे। पहले की पार्टियों के ये सब करा, कुछ पहले पार्टी कुछ या सोच रही होगी कि हमें वोट देते होंगे, वासिक बसा लिए। हाँ। आने की सुविधाएं दी। अच्छा, योगी ने अपनी पार्टी में ये भी बोला है कि लोगों को, देखिए सरकार तो कदम उठाएगी, लोगों को भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपके घर में अगर कोई नौकर आ रहा है तो उसकी भाई सत्यापन करो, उस ठीक है नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं? ये जनता के लिए अच्छी बात है। जनता ने अगर कोई भी आता है, कोई नौकर हो, कोई भी हो, उसकी आईडी लेनी चाहिए, उसका पता होना चाहिए कहाँ का है, कौन है। नौकर भी तभी रखना चाहिए तब उसका पता हो। ये चीज़ जरूरी है, सबने सहयोग करना चाहिए। और सभी से अपील भी करूंगा, अगर मेरी बाइट कहीं जाती है तो अपील करूंगा सबको, हमारे यहाँ कोई नौकर रखने वाला है उसका जो है आईडी लेनी चाहिए। कम से कम आईडी ले और सरकार वेरिफिकेशन कराए। अपने नज़दीक का जो भी चौकी है, थाना है, उससे उसकी वेरिफिकेशन कराए। ऐसा ना हो कोई आतंकवादी आन के नौकरी करता रहे। बिल्कुल सही बात है। आप इसको कैसे देख रहे हैं योगी सरकार के फैसले को? मेरी आवाज़। अच्छा, जी, आप कैसे देख रहे हैं योगी सरकार के इस फैसले को, जो घुसपैठियों का फैसला है? ये बहुत अच्छा फैसला है और होना भी चाहिए ऐसा कि बाहर का आदमी बाहर ही रहना चाहिए, अपना यहाँ का आदमी यहीं रहो। इस बात तो बहुत अच्छा फैसला है, हम तो बढ़िया बात मान रहे हैं। बात जिस तरीके से योगी ने बोला है कि आप अपनी पार्टी में कि भी आपके घर में अगर आपके सामान, आपके संसाधनों को कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है तो गलत है। हाँ। वो गलत है ना, वो आप अपने सामान का खुद इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो क्यों करे बाहर का आदमी जो होगा, क्यों इस्तेमाल करेगा? कितना फायदा होगा इस फैसले से, अगर देखें आने वाले भविष्य के हमारे आने वाले नौजवान के लिए फायदा होगा। जो रोजगार में कर रहे, उन्हें 400 रुपए में काम कर रहे। हमारे यहाँ के लोग जब कम होंगे तो उन्हें 800 रुपए मिलेंगे मजदूरी के, दिहाड़ी के, रोजगार के। तो लोगों ने रोजगार मिलेगा। जो भी बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग, अगर ये देश से सारे बाहर चले जाए तो मैं कहूँगा जो नौजवान है, नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो आपको क्या लगता है कि पहली सरकारों ने वोट बैंक के हिसाब से इन लोगों को बसाया होगा? क्योंकि अलग अलग राज्यों में, हमने बंगाल में देखा, हमने बिहार में देखा, उत्तर प्रदेश में भी है, अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं लोग। असम का आपने जिक्र किया। ये चीजें हमने देखने में मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से अभी पता चली। पहले इस बारे में जानकारी भी नहीं थी कि बाहर के लोग भी यहाँ आकर रह रहे हिंदुस्तान में।
मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। लखनऊ में नगर निकाय में 160 लोग रातों रात भग गए 3-4 दिन पहले। उनसे पूछा कि आपने दस्तावेज दिखाओ, आप हिंदुस्तान के हो कि नहीं हो, रातों रात गायब हो गए। देखो जो चोर होगा, हाँ चोर ने अगर पुलिस आती हुई दिख जाएगी तो वो भागेगा। हाँ चाहे छोटा केविल चोर हो, भैंस चोर हो, बोट चोर हो, कोई भी हो, चोर ने तो एकदम भाग जाएगा। तो मैं चोर थे तो मैं छोड़ के भाग गए। ये तो देख रहे असम से भाग रहे, बांग्लादेश से, मतलब हाँ पश्चिम बंगाल से भाग रहे, सारे भाग रहे, लखनऊ से भाग रहे, सारे तो जा रहे। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प बात आई है। देखो, राम मंदिर तो बन गया, बाबरी मस्जिद की बड़ी चर्चा उस वक्त हुई, लेकिन राम मंदिर अब मिल चुका है यूपी के लोगों को। एक बंगाल के नेता हैं ममता बनर्जी के, वो बोल रहे हैं कि हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ईंट भी ले गए हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, धर्म सब एक है, मस्जिद बना लो, मस्जिद कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो आक्रांता थे, बाबर है, हुमायूं है, औरंगजेब है, ऐसे आदमियों के नाम पे बनाओगे तो उस पर विरोध उत्पन्न होगा। मस्जिद तो बहुत है और भी बनती रहेंगी, लेकिन आक्रांतों के नाम पे बनाओगे तो वो एक अपनी राजनीति चमकाने का उसका एक उद्देश्य है। मेरा मानना तो ये है, मस्जिद बनाओ, कोई भी नहीं रोक रहा, लेकिन मस्जिद अगर आप आक्रांताओं के नाम पर बनाओगे तो एक द्वेष होगा। जो आक्रांत है, जिन्होंने भारत के लोगों पर जुल्म किए और उनके नाम ने आप इतना बढ़ावा दोगे, वो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो घुसपैठियाँ हैं, इनको जिस तरीके से बाहर निकालने का काम कर रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो बहुत बढ़िया काम है। अरे जो उनसे देश के अपने देश में जाओ, यहाँ के काम उनका। हाँ, ये तो बढ़िया है। योगी ने, दरअसल योगी की एक पाती है, योगी ने एक पत्र लिखा। पाती मतलब पत्र, जैसे पहले पुराने जमाने में लिखे है ना कि पत्र लिख दे भाई, उस तरीके का पत्र लिखा। उस पत्र में 3-4 चीज़ों को उन्होंने जिक्र करा। जिक्र ये करा कि भाई एक तो सबसे पहले देखो, हमारे गांव में भी अगर कोई आ रहा है तो कोई नौकर का हमने रख लिया, तो हम उसको पूछते नहीं कि कहाँ से आ रहा है, कौन आ रहा है। वो आ रहा है 10 साल रह के, कोई चोरी करके ले गया, किसी को ढूंढते रहो फिर उसको। तो उन्होंने बोला है कि जिम्मेदारी लोगों की भी है कि जो तुम्हारे घर पास आ रहा है उसको थोड़ा उसका सत्यापन करो, कौन है, कहाँ से है। करना चाहिए। देश के लोगों की भी, नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, और पुलिस को और मतलब संबंधित अधिकारी हैं, उनको भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इनको एक सत्यापित करो, और इनको अगर ये हमारे भारत के नहीं है तो इनको बाहर भेज दो। सही बात। इस फैसले को आप कैसे, क्या ये होना चाहिए सभी राज्यों में? होना चाहिए, सभी राज्यों में होना चाहिए, बिल्कुल। पूरे देश में लागू होना चाहिए जी ये जो मुद्दा है। और हम इस तो बहुत संतुष्ट हैं। सब अपनी वोट लगे बनवान, जितनी ये फर्जी थी, एक की हमारे ही ले लो, कैराना में यहाँ भी रह रहे, वहाँ भी रह रहे, सब जगह वोट थी, 5-5 वोट पाई है एक की, मेरे गाँव में पाई है। हाँ जी, तो इसका बहुत संतुष्ट है हम। योगी जो अच्छा फैसला है बहुत, इससे हर चुनाव में बहुत फायदा ही फायदा मिलेगा। कोई फर्जी वोट नहीं गिनने की, ना झगड़े होने के, ना लड़ाई होने की, निष्पक्ष चुनाव होगा। और देश में जो वैसे बाहर के आ रहे उनका सब चले जाएगा। ये जो कोई बम ब्लास्ट कर रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं, सब कोई नहीं आने का देश में। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने हाल ही में घटनाएं देखी होंगी, इन घटनाओं में भाई पहले तो ये तो होता था कि जो आतंकवादी होते थे वो अनपढ़ होते थे, अनपढ़। अब तो पढ़े लिखे आ रहे हैं, डॉक्टर भी हैं। यस, अब तो पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं पकड़े गए अब दिल्ली में। बताओ, ये सहारनपुर के सोनीपत में काफी जो डिग्री धारक हैं वे पकड़े गए। अब ये बता देश का क्या हाल होना। बाहर की प्लान है ना, तो पूरी सिस्टम ये है ना कि आपस में भिड़ा दो नया देश में। ये चल रहा है विपक्ष का मुद्दा है जी। विपक्ष कर रहा है भाई वहाँ झगड़े कर दो, ये कर दो, रो यानी पूरा पकड़े गए सारे। पानी का पानी होगा, दूध का दूध। बिल्कुल सही बात है। क्या आपको लगता है कि जब पहले की सरकारों ने इनको मदद करी तभी तो यहाँ आए? भाई हम अपने घर में किसी को आने देंगे तभी तो कोई आएगा, वैसे थोड़ी घुस जाएगा जबरदस्ती। तो योगी की पाती में यही एक जिक्र किया गया है कि भाई हमारे घर में दूसरा कोई क्यों रहे। तो आप क्या लगते हैं, पहले की सरकारों ने इनको आने दिया तभी आए या फिर कैसे? बताइए। तभी आएगी, पहले की सरकार ने आने दी तभी आएंगे यहाँ। ये भी चले जाएंगे, बस जहाँ आए 15,000 रुपये में काम कर रहे हैं, हमने 25 मिलने लग जाएंगे, ये भी जाएंगे। हमने 25 मिलेंगे, वहाँ जहाँ 15 में काम कर रहे। हमारा भी दिक्कत है, मतलब सब इसी तो है नहीं, बस जमीन है रबड़ है, बस हो जाएगी। बाहर को तो बनाया दिया। जमीन इतनी बड़ी चीज तो है नहीं है कि इसी में कमाओ जाएंगे, खाओ जाएंगे। वो हमारे बच्चे फैक्ट्री में जाएंगे, फैक्ट्री में हरे बिहारी कोई 10,000 में आने लग रहा, कोई 12 में आने लग रहा, हमारी कदर खत्म होगी। और ये भी पता नहीं वो है कहाँ के। वहाँ है कहाँ के, कौन है? अच्छा, कुछ फैक्ट्री के मालिक बने बैठे पूरे। भाई जैसे मालिक है उसके बच्चे नहीं है, वो गुजर गया, भाई कब्जा नहीं करेगा, बिहारी हो गई। हम परेशान हैं इनसे, ये लिकट गया तो अच्छा। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा का मुद्दा बहुत ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि पुलिस भी सतर्क रहे और हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर खोलो। मतलब पहले उनको आइडेंटिफाई करो, सही है गलत है, फिर उनको वहाँ पे रखो और उसके बाद में अगर गलत है तो भेज दो।
भेज दो, ये सबसे अच्छा नियम है जी। मतलब गांव में कोई आ रहा बाहर का, हम जानते नहीं, उसको क्यों रखेंगे घर के घर में? तो मतलब पता तो होना चाहिए मेरे घर में कौन आ रहा। हर पड़ोसी का, हर देश नाग जो हमारे अपने देश में हम रह रहे हैं, हर नागरिक की कर्तव्य बनता है कि कौन हमारे देश में बाहर का कौन रह रहा, क्या नहीं रह रहा। ये एकदम सूचना करनी चाहिए डीएम साहब को, अपने थाने में, उसके कोतवाल के या इसके एसडीएम के, जहाँ भी अपनी सूचना देनी चाहिए। मतलब देश के नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी लेंगे जब तो, मतलब योगी जी और प्रधानमंत्री जी कहाँ कहाँ क्या करेंगे। वे अपना नियम ही तो पूरा कर दिया, फॉलो तो हमने आम पब्लिक ने भी करना पड़ेगा ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।